हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपन देखिए चर्चा कर रहे हैं प्रमुख भौगोलिक विचारकों की, जिन्होंने भूगोल में अपना योगदान दिया है। और पिछले वीडियो में अपन ने ब्रोंज के बारे में बात की थी और आज अपन बात करने वाले हैं ब्रिटिश भौगोलिक विचारक मैकिंटर की, जिनके बारे में अपन देखेंगे कि इनका क्या जीवन रहा और भूगोल के संदर्भ में इन्होंने क्या क्या कार्य किए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हेडिंग बनाइए, फिर अपन विस्तार से इनकी चर्चा करते हैं। देखिए, इनका पूरा नाम हालफोर्ड जॉन मैकिंटर था। ठीक है, इतनी हेडिंग लगा लीजिए, बाकी की चर्चाएं अपन करते हैं, लिखने का काम बाद में करें। देखिए, मैकिंटर की अगर अपन बात करें तो ये मूल रूप से ब्रिटेन के थे और इनका जन्म हुआ था लंकाशायर में, एक स्थान है गेंसबर्ग। वहाँ पे है लंकाशायर। तो यहाँ इनका जन्म हुआ था 1861 में, फरवरी 15 को, 15 फरवरी 1861 को इनका जन्म हुआ था। और ये ब्रिटेन के निवासी थे और ब्रिटेन का जो भूगोल है उसको व्यवस्थित रूप से विकसित करने का जो श्रेय है वो मैकिंटर को ही जाता है। क्या कार्य? ब्रिटिश या ब्रिटेन के भूगोल को व्यवस्थित रूप से विकसित करने का श्रेय है वो मैकिंटर को जाता है। देखिए, मैकिंटर की अगर अपन जीवन की बात करें तो 61 में इनका जन्म हुआ और 1887 में इनको लगभग ये 26 वर्ष की आयु के थे, तब इनको ब्रिटेन में एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भूगोल विभाग के अंतर्गत रीडर के पद पर नियुक्त किया गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, उसके बाद में इनको 1899 में भूगोल के प्रोफेसर बनाया गया यहीं पे। और उसके पश्चात ये 1903 से लेके 1908 तक इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डायरेक्टर का पद भी संभाला। और उसके पश्चात अगर अपन देखें तो 1910 से लेकर 1922 तक ये ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे, मतलब राजनीति में भी इनका योगदान रहा। और मूल रूप से देखिए, अगर भूगोल में अपन देखते हैं तो इनका राजनीतिक भूगोल में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आपने सुना होगा केंद्र स्थल सिद्धांत, जो हृदय स्थल परिकल्पना के नाम से जाना जाता है, मैकिंटर के द्वारा दिया गया था 1904 में। तो वो सिद्धांत इनका बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और उनकी उस सिद्धांत की वजह से इनको भूगोल में प्रसिद्धि भी प्राप्त है। तो ये राजनीति में सक्रिय भी रहे थे। और उसके बाद में अगर बात करें, देखिए इनकी जीवन की इन्होंने क्या क्या किया, तो इन्होंने 31 जनवरी 1887 के दिन एक ज्योग्राफिकल सोसाइटी की मीटिंग हुई थी, उसमें भूगोल की जो विधियाँ और विषय क्षेत्र है उन पर बात करते हुए सबके सामने ये तर्क दिए थे कि ब्रिटेन में उस समय जो भूगोल पढ़ा जा रहा है वो तार्किक नहीं है, उसमें केवल समाज और पर्यावरण से संबंधित बातों का अध्ययन होता है।
बल्कि होना क्या चाहिए कि प्राकृतिक जो विज्ञान है और जो मानव समाज है, इनके मध्य के जो संबंध है उसको संपूर्ण को प्रदर्शित करना, उसका व्याख्या करना क्या होनी चाहिए, भूगोल का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, ये इनके विचार थे। और इसके पश्चात इन्होंने अनेक पत्र और भाषण वगैरह है वो निरंतर देते रहे ये। और इसके पश्चात एक इन्होंने 1904 में जो ज्योग्राफिकल सोसाइटी की दूसरी एक मीटिंग और हुई थी, उस मीटिंग में इन्होंने अपना एक शोध पत्र भी प्रस्तुत किया था और इसका नाम रखा था इन्होंने द ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री, मतलब इतिहास का भौगोलिक दुराग्रह, जिसमें इन्होंने काफ़ी अपने विचार प्रस्तुत किए थे जो भूगोल के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण माने भी गए हैं। और अगर बात करें तो इनका महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है इनके द्वारा दिया गया हृदय स्तर सिद्धांत, जिसकी अपन अभी चर्चा करेंगे। और इससे पहले अपन बात कर लेते हैं इनके द्वारा कुछ ग्रंथ और पुस्तकें पत्र जो लिखे गए उनकी। तो इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी थी, जिसमें महत्वपूर्ण इनकी 6 किताबें हैं और इनकी 3 पत्र हैं, जिनकी चर्चा अपन करें उससे पहले आप एक बार इनका सामान्य जीवन परिचय लिखें, फिर अपन इनकी ग्रंथों की, इनके पत्रों की और हृदय स्थल जो परिकल्पना दी थी उसकी चर्चा करें। छोटा सा टॉपिक है इनका, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। लिखिए आप। हालफोर्ड जॉन मैकेंडर। हालफोर्ड जॉन मैकेंडर का जन्म 15 फरवरी 1861 को 15 फरवरी 1861 को लंकाशायर के गेंसबर्ग नामक स्थान पर हुआ था। आगे लिखिए। इन्हें ब्रिटेन में भूगोल को व्यवस्थित रूप से विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। अगली लाइन से लिखिए। मैकेंडर को 1887 ईस्वी में सर्वप्रथम रीडर के रूप में ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में नियुक्त किया गया।
तथा आगे चलकर 1899 में ये भूगोल के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। और इन्होंने आगे चलकर 1903 से लेकर 1903 से लेकर 1908 तक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में निदेशक के पद पर भी कार्य किया। कार्य किया। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करना। मैकिंडर ने 1887 में आयोजित रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी सोसाइटी के सम्मुख भूगोल की विधियां और विषय क्षेत्र भूगोल की विधियां और विषय क्षेत्र नामक एक महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया। जिसमें इन्होंने बताया कि तत्कालीन समय में ब्रिटेन में जिस भूगोल का अध्ययन किया जा रहा है वह पूर्णतया अतार्किक है और भूगोल का उद्देश्य केवल आंकड़ों का संग्रह करना नहीं है, बल्कि समाज और पर्यावरण का
समाज और पर्यावरण का समग्र अवलोकन करना। भूगोल का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। होना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। मैकिंडर ने 1899 में 1899 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही 1899 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही स्कूल ऑफ जियोग्राफी नामक एक भौगोलिक संस्था की भी स्थापना की। तथा मैकिंडर ने 1910 से 12 के मध्य 1910 से 22 के मध्य ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। इनके द्वारा अनेक पुस्तकों और पत्रों की रचना भी की गई। जिनमें से कुछ मुख्य पत्र और पुस्तकें निम्नलिखित है। पहले लिखिए इनकी पुस्तकें। नंबर 1, ब्रिटेन व ब्रिटिश सागर। ये साथ साथ में लिख लीजिए आप, ब्रिटेन व ब्रिटिश सागर। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक इतिहास की भौगोलिक दूरी। तीसरी राष्ट्रीय एवं साम्राज्य की शक्ति का माप मनुष्य। लिखिए इनको, आगे फिर और लिखते हैं। ब्रिटेन व ब्रिटिश सागर, इतिहास की भौगोलिक धुरी और राष्ट्रीय एवं साम्राज्य की शक्ति का माप मनुष्य।
हो गया। नेक्स्ट लिखिए। नंबर 4, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से भूगोल का अध्ययन। नंबर 5, प्रजातांत्रिक आदर्श एवं यथार्थता। और नंबर 6 है आधुनिक विश्व के राष्ट्र। लिखिए इनको, फिर इनके शोध पत्र भी देखते हैं। जल्दी लिखिए। क्या होगा? अब देखिए इनके शोध पत्र है। इनको भी साथ में लिख लीजिए। हालांकि महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, शोध पत्र आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई व्यक्ति आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन लिख लीजिए। पहला शोध पत्र था फिजिकल बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल जियोग्राफी। दूसरा है द राउंड ऑफ वर्ल्ड एंड विनिंग पीस। लिखिए, एक और है, इनको लिख लीजिए। ये सी है और ये ई है। ठीक है। और थर्ड था प्रोग्रेस ऑफ ज्योग्राफी इन द फील्ड ऑफ
in the field and in the study during the region of His Majesty King George Fifth, लिख लीजिए। हो गया। अब देखिए इस इनका भूगोल में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो एक ही चीज़ है अपन को मेन ध्यान में रखनी है, वो है मैकेंडर की हृदय स्थल परिकल्पना। ठीक है, इसके अलावा आपको ज़्यादा केवल बुक्स ध्यान में रखनी है और हृदय स्थल की जो थ्योरी इन्होंने दी है वो ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आपको यहाँ ज़्यादा कुछ भी माथापच्ची इसमें करने की आवश्यकता नहीं। तो करना क्या है, अपन को पहले बनाना होगा एक विश्व का मानचित्र। उस मानचित्र में बाकी चीज़ें अपन को दर्शानी है और फिर इन सिद्धांत की अपन को बातें करनी है। तो आप हेडिंग बनाइए मैकेंडर की बैठा दूं, मैकेंडर की हृदय स्थल परिकल्पना। ठीक है, ये हेडिंग बना के अब आप इसमें एक विश्व का मानचित्र बना लीजिए, बना के रखिएगा। अपन कल उसकी चर्चा करेंगे क्योंकि अभी कंप्लीट हो नहीं पाएगा ये, और अगर अपन कंप्लीट करेंगे तो क्लास बड़ी हो जाएगी। तो अपन इसकी चर्चा है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आप नेक्स्ट क्लास जब अटेंड करो तो पहले विश्व का मानचित्र आप बना लीजिएगा ताकि आपका समय फालतू में व्यर्थ नहीं। ठीक है, वही नॉर्मल पेज पे आप जितना बनाते हो विश्व का मानचित्र होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए अपन यहीं विराम देंगे, बाकी की जो परिकल्पना है इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपनी तैयारी करते हैं।